हेलो बच्चों, कैसा हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम 5.4 में क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा का ख़ास मकसद जो है इस कोर्स में वो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बता रहे कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड वन हॉरिजॉन्टली। हमने हॉरिजॉन्टली इनको सब्ट्रैक्ट करें। हॉरिजॉन्टल मतलब अगर फॉर एग्जांपल 2 और 3 में लिख लो तो 2 और 3 में इस तरह भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, इस तरह और 2 से मैं 3 इस तरह भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टली, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली, ठीक है। तो अब इसमें इस दूसरे वाले से ये पहला वाला सब्ट्रैक्ट करना है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन लिख दिया और अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन के बाद हमें यहाँ पर बता रहे कि दिस फ्रॉम दिस मतलब इस दूसरे वाले से ये पहला वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये पहले लिखना पड़ेगा 4x माइनस 9y प्लस 11z, ये पहले लिखना पड़ेगा। इसको ज़रा ब्रैकेट में बंद कर ले। फिर बीच में सब्ट्रैक्ट लिखा है तो माइनस बीच में लिखेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली करना है। फिर इसके बाद लिखेंगे 2x प्लस 5y माइनस 3z प्लस 5y माइनस 3z, ठीक है। तो पहला मैंने ये लिख लिया और बीच में माइनस, इससे ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब हम इससे ये ब्रैकेट ख़त्म कर लेते हैं तो 4x रहेगा माइनस 9y प्लस 11z, ये तो अपनी जगह वापस मैंने लिख दिया। फिर ये माइनस इन सब से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इन सब का साइन चेंज कर देगा। यहाँ पर प्लस है, लोग लिखते नहीं, लेकिन 2 के आगे प्लस है तो ये प्लस और माइनस ये बन गया माइनस 2x। फिर ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हुआ है, ये भी माइनस बन गया। और इसके बाद लिखना है 5y, फिर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस बन गया। मतलब सारे साइंस हमने चेंज कर दिए। ये माइनस, ये प्लस था, माइनस बन गया, ये माइनस था, प्लस बन गया। इस माइनस की वजह से साइंस इसके चेंज हो गए। और लास्ट में लिखना है 3z, ठीक है। अब इनमें से जो है ना लाइक टर्म्स उठाने हैं और एक साथ लिखने हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, 4x है हमारे पास, ये 4x। दूसरा इस लाइन में x वाला कौन सा है, तो दूसरा इस लाइन में x वाला यही है, तो सीधा इसके बाद ये x वाला लिखेंगे, ठीक है। तो 4x के बाद हम लिखेंगे माइनस 2x, इस माइनस के साथ माइनस 2x, इस तरह हुआ। ये दोनों तो हो गए। अब 4x के बाद बारी आती है माइनस 9y की, तो हम लिखेंगे माइनस 9y। अब इसके लिए हम इस लाइन में दूसरा कोई y वाला ढूंढेंगे, तो y वाला दूसरा ये है, तो ये इसके बाद लिखेंगे माइनस 5y। तो ये दोनों भी हो गए। अब 9y के ये 9y ये तो हो गया, ठीक है, इसके साथ। अब इसके बाद आ रहा है 11z, तो इसके बाद हम लिखेंगे प्लस 11z। अब इसके लिए कोई z वाला ढूंढना होगा, तो z वाला हमारे पास यही है प्लस 3z, तो प्लस 3z इसके साथ लिख ले। तो हमने x वाला, y वाला और z वाला ये कंबाइन कर लिया, ठीक है, लाइक टर्म के साथ। अब क्या करने वाले हैं, अब इससे ये माइनस करते हैं, तो 4 से 2 आप लोग माइनस करें, क्या आएगा, 2 आएगा। और इन दोनों x से एक ही x ले लेते हैं, ठीक है। 4 से 2 आ गया 2। अब हमारे पास इस जगह पे यहाँ पर माइनस 9 और माइनस 5, इन दोनों y से तो एक y आएगा, लेकिन हम कोफिशिएंट्स को जमा या मनफी करते, तो माइनस 9 माइनस 5, माइनस 9 माइनस 5, ये हमारे पास क्या आता है, दोनों साइंस एक जैसे हो तो 9 और 5 ये क्या आएगा, 14 आएगा। और इनसे एक साइन आंसर में भी लगा लेते हैं, तो इनका आंसर क्या रहे, नेगेटिव 14। तो इन दोनों का आंसर आ रहे नेगेटिव 14, और एक y भी इसके साथ लिख ले, ठीक है। फिर अगर इन दोनों को देखा तो दोनों प्लस है, तो प्लस में आंसर आएगा ना, तो मैंने प्लस लिखा। 11 और 3 जमा करें तो ये आएगा 14, और इन दोनों z से हम लेते हैं एक z, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। अब इसको जमा नहीं कर सकते, क्योंकि ये x से ये y है, अलग है, ये y है ये z है, इसको जमा नहीं कर सकते। हम वही चीज़ें जमा कर सकते हैं, मनफी कर सकते हैं, जिसमें वेरिएबल सेम हो, x x y y z z।
वेरिएबल सेम नहीं है तो फिर जमा नहीं कर सकते। तो ये हमारा पहला सोल्यूशन। अब हम पार्ट बी पे आ गए। तो इसमें दिस फ्रॉम दिस मतलब इस दूसरे वाले से पहला वाला सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। फिर ये दूसरा वाला पहले लिखेंगे, बीच में माइनस, और ये बाद में लिखेंगे। तो मैं ये दूसरा वाला पहले लिखता तो 5 + x - 2x स्क्वायर, ये मैंने पहले लिखा, ब्रैकेट में बंद कर ले, फिर माइनस, और इसके बाद ये दूसरा वाला लिखेंगे 3x स्क्वायर - 6x - 4। हमें बता रहे कि इससे ये माइनस करें तो ये पहले लिखना होगा और ये बाद में, ठीक है, बीच में माइनस। अगर ये ब्रैकेट हम ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ब्रैकेट जरूर लगाने होंगे क्योंकि ये माइनस इन तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्रैकेट ख़त्म कर लेते हैं। 5 इस तरह हम लिखते हैं 5 + x - 2x स्क्वायर, ये तो ब्रैकेट ख़त्म हो। अब ये माइनस इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई करने से ये साइंस चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा। तो माइनस लिखा, फिर 3x स्क्वायर, फिर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस बन गया, फिर लिखेंगे 6x, फिर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस बन गया, फिर लिखेंगे 4। तो वही चीज़ें मैंने दोबारा लिख दी, लेकिन माइनस की वजह से ये दोनों प्लस बन गए, ठीक है। अब हम इनका प्रोसेस करेंगे। तो ये एक कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसको मैंने पहले लिख दिया। अब इसका साथी ढूंढना होगा, तो दूसरा कांस्टेंट नंबर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, ये वाला। तो इसके बाद हम ये वाला लिखेंगे +4। अब इसका काम तो तमाम हुआ, इसके बाद x आ रहा है, तो ये है +x, तो +x लिखेंगे। अब इसमें x वाला दूसरा ढूंढना होगा, तो x वाला यहाँ पर है, ये भी x वाला है, लेकिन ये स्क्वायर है, स्क्वायर वाला नहीं, सिर्फ x के ऊपर कुछ नहीं हो, तो x वाला ये है, ठीक है। तो इसके बाद ये लिखेंगे +6x, ये भी हो गया। अब इसकी बारी है -2x स्क्वायर, तो ये लिखेंगे -2x स्क्वायर। अब दूसरा x स्क्वायर वाला यही है, तो ये इसके बाद लिख ले -3x स्क्वायर। तो तमाम हमने जोड़े जोड़े बना लिए, कांस्टेंट x स्क्वायर एक दूसरे के साथ लिख दिए, ठीक है। अब 5 और 4 जमा करें, 9 आएगा, फिर ये प्लस है तो प्लस आंसर आएगा। अब यहाँ पर 1 है, 1x और 6x, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है, तो 1 और 6 बन गया 7, और x, इन दोनों x से एक ही x लिख ले, ठीक है। ये 6x है, ये 1x है, तो 1 + 6 7 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये दोनों माइनस है, -2 और -3, तो -2 -3, इन दोनों से क्या आएगा, ये दोनों एक जैसे साइन है, तो जमा करेंगे और एक साइन आंसर में भी लगा लेते हैं, तो -5, इनका आंसर -5 आया, और इन दोनों से एक ही x स्क्वायर इसके साथ लिखना है, तो ये हमारा आंसर हो। अब इसको हम इस तरह तरतीब से भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर वाला पहले लिखे, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट। अगर तरतीब देना चाहे तो ये माइनस, ये पूरा का पूरा -5x स्क्वायर पहले लिखे, ये तरतीब है, वरना ऐसे भी ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे +7x, फिर ये इसके सामने भी प्लस है, लेकिन लोग लिखते नहीं, +7x और +9, इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, और इस तरह भी आंसर आप लोगों का ठीक है। अच्छा, अब हम आ गए पार्ट सी पे। तो पार्ट सी में हमने इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये वाला पहले, ये बाद में लिखना है। इस तमाम क्वेश्चन में इस तरह का प्रोसेस होता है, हम सोल्यूशन लिखेंगे और ये बाद वाला जो है ये पहले लगाना होता है। 9a स्क्वायर -5b स्क्वायर प्लस ab, ठीक है, ये पहले लिखे, फिर माइनस, लेकिन जब दूसरा आप लोग लिखेंगे तो ब्रैकेट ज़रूर लगाना होगा। अगर यहाँ पर नहीं लगाए तो कुछ बात नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा इसके बाद लिखेंगे तो ब्रैकेट ज़रूर लगाना, क्योंकि ये माइनस उनको डिस्टर्ब करता है फिर, ठीक है। तो अब ये तो लिख दिया, अब इसके बाद ये लिखना है, ये माइनस करना है ना इसे, 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3ab एंड c।
अब ये हमने सिंप्लीफाई करना है, तो 9a² तो अपनी जगह फिलहाल लिखेंगे, फिर बाई 5b² अपनी जगह, फिर ab ये भी एज इट इज़ आ गया, ठीक है। या तो अब ये माइनस इन तमाम के साइंस चेंज कर देगा, अगर प्लस है तो माइनस बना देगा, अगर माइनस है तो प्लस बना देगा। तो इसके लिए लिखते हैं -3a² अपनी जगह आता है, फिर ये माइनस बन जाएगा b² माइनस और माइनस ये प्लस बन गया 3abc, ठीक है, इस तरह लिख दिया। अब इन दोनों का प्रोसेस करना है, तो पहले ये 9a² लिख ले, 9a², इस तरह थोड़ा लंबा करे कि पता चल जाए। 9a², दूसरा a² इस लाइन में यहाँ पर है, तो ये इसके बाद सीधा लिखेंगे -3a² इसके बाद लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स एक दूसरे के साथ लिखते हैं। अब ये तो हुआ, इसके बाद आ रहे हैं -5b², हम लिखेंगे -5b²। अब दूसरा b² वाला ढूंढेंगे, तो यही है -b², तो ये इसके पीछे लिखेंगे -b², ये तो हुआ। अब इसके बाद आ रहा है ab, तो हम लिखें +ab है ना, हम लिखेंगे +ab, और दूसरा ab इस लाइन में ढूंढते हैं लेकिन ab नहीं है, तो इसको इस तरह छोड़े, और इसके बाद हम ये वाला बाकी बच गया था ना, ये आखिर में लिख लेते हैं 3abc। तो इन दोनों का कोई साथी नहीं है, तो ये आखिर में हो गए, ये a² और b² ये तो हमने मिला दी, ठीक है। अब 9 से 3 माइनस करें, 9 से 3 गया तो 6 आता है, और इन दोनों a² से एक ही a² हम लिख लेते, ठीक है। अब यहाँ पर है -5 और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, -5 -1, तो -5 -1 ये क्या आता है, दोनों नेगेटिव साइन से एक जैसे है, तो जमा करेंगे 6 आएगा, और इन दोनों माइनस से एक माइनस लगा देंगे तो -6, तो इन दोनों का आंसर आ रहा है -6, और इन दोनों b² से एक ही b² हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें ये तो b² लिख दिया। अब इन दोनों से तो ये आएगा, अब इसको और इसको हम जमा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ab है और ये abc है, ये अलग है, एक जैसे नहीं है, तो फिर इनको इस तरह ही इसके साथ ही लिखेंगे +ab +3abc, इनको मैंने दोबारा लिख दिया वहीं पे, इनको हम जमा नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब बुक में जो आंसर है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसमें ये 3ab पहले है और ये ab बाद में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 3ab पहले और ये बाद में, इसके बाद में और पहले पर होने पर कोई असर नहीं पड़ता, हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। तो हम पार्ट डी पे आ गए, तो इसमें हम लिखेंगे सोल्यूशन, और इसमें इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पहले लिखेंगे और ये इसके बाद में लिखेंगे। तो पहले ये लिखना होता है x³ -y² +5, पहले ये, फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लिखेंगे, और फिर ये वाला ब्रैकेट में लिखेंगे, मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट क्यों लगाना ज़रूरी। तो 5x³ +2y² -1, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये अपनी जगह फिलहाल लिखेंगे x³ -y² +5। अब ये माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, मल्टीप्लाई होके इसका साइन चेंज हो जाएगा, -5x³ -5x³, फिर ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस बन गया, और इसके बाद क्या लिखना है 2y², फिर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन गया, और इसके बाद क्या है 1 है, ठीक है, सिर्फ साइंस चेंज हो गए, ये माइनस से प्लस बन गया, प्लस से माइनस, और यहाँ पर प्लस से माइनस, ठीक है। अब इनको जो है ना लाइक टर्म्स इसमें से ढूंढने हैं, पहले हमारे पास है x³ है हमारे पास, तो दूसरा x³ इस लाइन में कहाँ पर है, ये है, तो ये इसके बाद लिखेंगे -5x³, तो x³ और x³ वाले इकट्ठे हो जाएंगे, इस तरह लिख दिया। फिर इसके बाद आ रहे हैं -y², अब दूसरा y² यहाँ पर मौजूद है, तो ये इसके बाद लिखते हैं -2y², ठीक है। अब इसके बाद है +5, एक नंबर है, तो इस तरह का एक नंबर बगैर वेरिएबल का देख लेंगे कांस्टेंट, तो यहाँ पर है ना, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो ये +1 इसके बाद लिखेंगे। तो इस तरह हमने x³ y² और कांस्टेंट को कंबाइन लिख दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर तो 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है और फिर है -5, तो ये इस तरह है 1 -5,
तो ये पॉजिटिव 1 है, इसके साथ प्लस है लेकिन लोग लिखते नहीं। तो 5 से 1 माइनस कर 4 आएगा, और यहाँ पर 5 बड़ा है, इसके सामने माइनस है, तो हमारा आंसर -4 आता है। ठीक है, तो इन दोनों से आ गया -4, और इन x क्यूब से एक ही x क्यूब इसके साथ लिखना है। ठीक है, फिर इस पे आ जाए तो इसमें है माइनस, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, -1 और -2, तो -1 -2 इन दोनों से क्या आएगा, दोनों माइनस है तो जमा करना होगा, 2 + 1 3 आता है, और एक माइनस इसके साथ लिख लेते, तो ये आता है -3 आ गया, और इन दोनों y² से एक ही y² हम इसके साथ लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस आखिरी वाले पे आते हैं, +5 + 1, तो इससे आएगा 6, और ये दोनों प्लस है तो एक प्लस आंसर में भी लिख ले, तो +6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम आ गए पार्ट ई पे, तो इस दूसरे वाले से पहले वाला सब्ट्रैक्ट करना है, तो दूसरा वाला पहले मैंने लिख दिया ये, और ये इसके बाद लिख दिया, और बीच में माइनस लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब ये तो फिलहाल अपनी जगह वापस आता रहेगा, -5xy + 2y², ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होके इसका साइन बदल देगा, माइनस और माइनस प्लस बन गया, फिर 7x⁴, फिर ये माइनस और प्लस माइनस बन गया, ये दोबारा लिखेंगे y and x, फिर ये माइनस और माइनस प्लस बन गया, और 4y²। ठीक है, ये दोबारा हमने लिख दिए, लेकिन इसके साइंस बदल गए, माइनस से प्लस बन गया, प्लस से माइनस, और माइनस से प्लस बन गया। ठीक है, अब ये x² है, इसके लिए इसका लाइक टर्म ढूंढे, इसका साथी, तो दूसरा x² वाला इसमें नहीं है तो ये अकेला रहेगा। फिर ये इसके बाद है -5xy, तो दूसरा xy हमने ढूंढना होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर xy है, लेकिन ये yx है और ये xy है, तो आप लोग याद रख लें, हमने पढ़ा था ना कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, 2 3s are 6 या 3 2s are 6, दोनों से एक आंसर आता है ना, तो ये y और x मल्टीप्लाई करे या x और y मल्टीप्लाई करे, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो मतलब ये और ये भी xy, ये भी xy, दोनों xy या yx दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, वैसे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिस तरह मैंने वो एग्जाम्पल दिया। तो इसका साथ ही क्या हुआ, इसके बाद हम ये लिखेंगे -5, ये yx है, आप लोग इस तरह करें, चेंज कर ले तो xy बना ले, आपकी मर्जी है, चेंज भी कर सकते हैं, इनकी जगह को चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने ये लिख दिया, फिर इसके बाद बारी आती है +2y² की, तो 2y² के बाद दूसरा y² वाला यहाँ पर है, तो ये लिखेंगे +4y², अब इसके बाद है +7x⁴, और दूसरा x⁴ वाला इस लाइन में नहीं है तो ये अकेला रह गया। अब इसके बाद ये आ रहा है, लेकिन ये तो हम लिख चुके हैं, और ये भी हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो हमने ये तो अकेला रह गया, xy को कंबाइन किया, और y² को कंबाइन किया, और ये दोनों इनके कोई साथी नहीं है, तो दोनों अकेले रह गए। ठीक है, अब ये x² अपनी जगह आएगा, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो -5 और -5 दोनों जमा करते हैं तो 10 आता है, और इसके साथ हम माइनस लिखते हैं, और xy से एक ही xy हम लिख लेते हैं। ठीक है, फिर ये प्लस और प्लस, तो प्लस आएगा, 2 और 4 जमा करें तो 6 आएगा, और इन दोनों y² से एक ही y² हम लिख लेते हैं। फिर ये +7x² x⁴ सबके लास्ट में। ठीक है, अब हम जो है ना इसको ज़रा तरतीब दे देंगे, तरतीब के लिहाज से जो बड़े पावर वाला होता है, इसका पावर 4 है, सबसे बड़ा है, तो ये पहले लिख लेते हैं, ये +7x⁴ हमने पहले लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद बड़ा पावर वाला यही है, ये और ये एक जैसे है, तो ये पहले लिख लें, x² इसके साथ प्लस है आगे, लेकिन लोग लिखते नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लगा दी। फिर इसके बाद ये वाला लिखेंगे +6y², फिर इसके लास्ट में लिखेंगे -10xy, तो ये हमने सिर्फ तरतीब दे दिया। ठीक है, ये पहले लिखा, फिर इसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये। ठीक है, अगर आप तरतीब नहीं देना चाहते तो यहाँ तक भी हमारा आंसर ठीक है। अब हम पार्ट F पे आ गए, तो इस दूसरे वाले से ये पहला वाला सब्ट्रैक्ट करना है, सोल्यूशन लिखेंगे, ये दूसरा वाला ये पहले लिखेंगे, बीच में माइनस, और फिर ये बाद में लिखेंगे। तो पहले ये दूसरा वाला लिख देते हैं, -5x² -12,
फिर ये बीच में माइनस लिख दिया ये वाला, और फिर ये ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट ज़रूर लगाना होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो अब इनका प्रोसेस करते हैं, माइनस 5x स्क्वायर, ये तो अपनी जगह वापस आता रहेगा, माइनस 12, फिर ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस और माइनस माइनस बन गया, इसके बाद क्या है 11x स्क्वायर, फिर ये माइनस और माइनस प्लस बन गया, इसके बाद क्या है 5 है, ठीक है। अब अगर हम देख लें तो ये स्क्वायर स्क्वायर ये अलग एक जगह पे लिख देंगे और ये एक जगह पे, पहले है माइनस 5x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला दूसरा इस लाइन में ये है तो इसके साथ लिख ले माइनस 11, इसके बाद ये माइनस इस साइन के साथ ही लिख ले माइनस 11 एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद आ रहा है माइनस 12, इसके बाद ये लिखेंगे प्लस 5। तो हमने तरतीब दे दिया, ये स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लिए और ये कांस्टेंट इकट्ठे कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस 5 और माइनस 11, तो माइनस 5 माइनस 11 ये दोनों एक जैसे साइन है, जमा करेंगे 11 और 5, ये आता है 16, और एक आंसर में भी वही साइन हम लगा लेते हैं, ठीक है, माइनस 16, तो इनसे आएगा माइनस 16 और एक ही एक्स स्क्वायर इन दोनों के साथ लिख लें। फिर अगर यहाँ पर देखा जाए माइनस 12 माइनस 5, तो यहाँ पर एक माइनस है दूसरा प्लस है, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 12 से 5 माइनस करें तो 7 आ जाएगा, ठीक है, और ये 12 बड़ा इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगा दिया। तो ये हमारा पार्ट ई था, लास्ट पार्ट इसका।